वहां पर राहुदेव पहले से ही विराजमान है और वो गुरुदेव बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान। और जब ये प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव, एक कर लिया है इन्होंने, तो ये भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण पे ये दोनों की लगभग 51 दिन की युति आपके लाभ और आय के भाव में रहने वाली है। और योग कारक ग्रह शनिदेव आपकी कुंडली के हैं और वो राहु देव के साथ युति कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं, यानी एक ही भाव और राशि में वो आ गए हैं। इससे क्या हो रहा है कि दोनों हालांकि डार्क प्लैनेट्स हैं, स्लो मूविंग दोनों है। एक राशि में शनिदेव करीब 2.5 वर्ष तक रहते हैं और राहुदेव लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन इन दोनों का मिलन आपके 11वें भाव में, और वो भी ये आपके लग्नेश शुक्र देव के मित्र हैं दोनों। तो आपके लिए ये जो अगले 2.25 वर्ष रहने वाले हैं, यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ आय भाव में बैठे हैं। यहां पर जो पाप ग्रह हैं राहु केतु शनि जैसे, ये सब बड़े अच्छे माने जाते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन देते हैं आपको, और वो भी मीन राशि में आगे बैठ गए हैं। ये शनिदेव की पसंदीदा राशि है और शत्रुता नहीं है, न मित्रता है, लेकिन सम न्यूट्रल है। राहुदेव हालांकि गुरुदेव के साथ मिलकर गुरु चांडाल योग बनाते हैं, लेकिन यहां पर 11वें भाव में बैठ करके वो भी प्रसन्न मुद्रा में होंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह शनि देव के साथ यहाँ विराजमान है और वो योग कारक ग्रह की स्वयं भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज का यह वीडियो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए है, जिनकी टॉप मोस्ट खाने में 2 संख्या है, वृष राशि की 2 संख्या, ये यानी वृष लग्न है के लिए है, जिनकी कुंडली में कहीं भी 2 नंबर की संख्या हो, वहां चंद्रमा विराजमान हो, तो ये आज का वीडियो उनके लिए है। और या दोनों टॉप मोस्ट खाने में नंबर 2 हो और वहां पर चंद्रमा भी हो, यानी लग्न और चंद्रमा एक साथ हो, तो कहने का मतलब ये इन तीनों के लिए आज का वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत लाभकारी होने वाला है। फिलहाल आपकी जो शनि की 7.5 की पहली ढैया है वो लगभग 2.25 वर्ष से दूर है। यानी जब 3 जून 2027 को शनिदेव आपकी आपकी जो राशि है वृष राशि, उसकी पिछली यानी 12वें खाने में मेष राशि है, वहां पर वो 4 जून 2027 को प्रवेश करेंगे, तो आपकी 7.5 की पहली ढैया की शुरुआत हो जाएगी, यानी आपके लिए चुनौतियों भरा समय शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए ये बीच का समय है, इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। कुछ उपाय करने होंगे और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब आप देखिए, ये जो शनि देव की और राहु देव की युति है, ये कैसे आपको लाभ देने वाली है, और शनि देव का ये पूरा पीरियड 2.25 वर्ष का, वो कैसे आपको लाभ देने वाला है। तो साथियों देखिए, यहां पर शनि देव राहु देव बैठ के 11वें भाव में आपको, जो 11वां भाव आपके आय का है और लाभ का है, आपके बड़े भाई का है, मान सम्मान का है, टाइटल उपाधि वगैरह कोई मिलनी है, ऑनर मिलना है उसका है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, यानी ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है, विशेषकर 51 दिन की जो युति हो रही है राहु और शनि की। 51 दिन की युति ये 18 मई 2025 तक वो यहाँ पर रहेंगे राहुदेव, और इसके बाद आप जानते हैं कि राहु और के दोनों उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए वो मेष राशि में जाने के बजाय कुंभ राशि में जाएंगे, और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका 10वां भाव होगा, कर्म भाव होगा, वहां भी वो आपके लिए लाभदायक रहेंगे, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में इस तरह के पाप ग्रह राहु केतु मंगल और शनि सूर्य ये शुभ माने जाते हैं, इसलिए तब भी ठीक रहेगी आपकी स्थिति। फिलहाल 51 दिन की युति का आप लाभ उठा ले, उसके लिए अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट है और दोनों स्लो मूविंग है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दोनों देते हैं। हाँ, शनि भगवान देर से देते हैं, ये सडन देते हैं, ये अंतर है दोनों में, दोनों डार्क प्लैनेट्स है। तो लेकिन मीन राशि में बैठ करके 11वें भाव में दोनों प्रसन्न है। यहां से आपके लग्न भाव में जो आपका स्वास्थ्य का भाव है,
जो आपके मान सम्मान का भाव है, आपकी समृद्धि का भाव है, आपकी आत्मा का भाव है लग्न, यहां से शनिदेव तीसरी दृष्टि डालते हैं। योग कारक ग्रह जब आपके लग्न भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहा है, इसका मतलब साहब बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है, और वो लगभग 2.25 वर्ष यहाँ रहेंगे। और युति साथ में राहु है, वो साथ में रहे उनको तो विंडफॉल गेन देंगे आपको। आप लग्न है, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको लाभ होगा, आपको आय होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। और वो भी योग कारक ग्रह है, 9 और 10वें भाव के स्वामी शनिदेव है, यानी भाग्य भी साथ देगा। और कर्म को लेकर के जो आपका व्यवसाय होगा, सेवा होगी, सर्विस होगी, जॉब होगा, उसको लेकर उसमें भाग्य साथ देगा। और उस भाग्य और आपके कर्म पैसे से मिल करके आपको आय होगी, और वो आपको होगी। अब आइए यहां से देखिए, यहां से राहुदेव की नजर आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपके संचार का है, कम्युनिकेशन का है, एग्रीमेंट का है, आपकी राइटिंग का है, रीडिंग का है, आपकी लोअर लेवल की इंटेलिजेंस का है, इन सब में वृद्धि होगी। भाई बहनों का है, इन सब में उनकी भी कुशलता में वृद्धि, वो भी कुशल क्षेम रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, प्रॉस्पर होंगे। अब इसके बाद देखिए पांचवा भाव जो आपके आपके पहली संतान का है, वहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। पांचवा भाव आपके मनोरंजन का है, पांचवा भाव आपके इंटेलिजेंस का है, मिडिल लेवल इंटेलिजेंस, एडवाइजरी कैपेसिटी, एडवाइजरी जॉब का है, और इंटरटेनमेंट का है, जो मैंने आपको बताया, हालांकि फिल्म लाइन वगैरह का है, रोमांटिक अटैचमेंट का भी है, और ये स्टॉक मार्केट का भी है। यहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। जब राहु इन्वॉल्व हो तो सडन आपको विंडफॉल देते हैं। और चूंकि वो पांचवें भाव को देख रहे हैं, 11वें बैठे हैं, और मित्र राशि है वहां पर, तो साहब वो आपको मान के चलिए कि लाभ लाभ देने वाले हैं। जो पांचवें भाव में कन्या राशि है, वो मित्र राशि है। इनके जो कन्या राशि के जो स्वामी है बुधदेव, वो मित्र है इनके दोनों के, कट्टर मित्र है। तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। इस प्रकार से अब आप देखिए, यहां से वो आपके 7वें भाव को राहुदेव देख रहे हैं। 7वां आपका लाइफ पार्टनर का भाव है साहब। वहां पे आप आपको मतलब थोड़ा, चूंकि वहां पर वृश्चिक राशि है और मंगल देव के स्वामी है, और दोनों मंगल देव को शत्रु मानते हैं, तो थोड़ा उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लेकिन उनकी भी आय में, उनके जॉब में, उनके भाग में वृद्धि होगी आपके लाइफ पार्टनर के। हाँ, ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो सोच समझ के करें। इसके बाद 8वें भाव में भी दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, वो आयुष कारक है शनिदेव, और वहां पर आप जानते हैं सम राशि है, गुरुदेव की ही एक राशि है, धनु राशि। तो वो आपकी लॉन्जेविटी बिल्कुल एकदम दुरुस्त आपको रखने वाले, लॉन्जेविटी वृद्धि करेंगे। यदि कोई वृष राशि या लग्न के जातक इस समय बीमार चल रहे होंगे, तो एकदम वो चंगे हो जाएंगे, उनमें सुधार होने लगेगा। ये दोनों यहाँ बैठ के 51 दिन की युति में ये काम करेंगे, राहु उनको बल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से वो एकदम सडन गेन देंगे, चेंज करते हैं जो भी प्रेजेंट पोजिशन होती है। और ये दोनों कार्मिक प्लेनेट है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए होते हैं उसका फल हमें देता है। अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमें रिवार्ड देते हैं, और अगर हमने पाप कर्म किए होते हैं तो हमें पनिश करते हैं। लेकिन जो उपाय मैं बाद में बताऊंगा, उनको करने से उन कष्टों में कमी आती है जो वो देते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा, कई चीजों में आपको इनिशियल फेल्योर मिलेगी और उसके बाद सफलता मिलेगी, थोड़ा डिले भी हो सकता है, उसे आपको सचेत नहीं होना। लेकिन जो रिजल्ट ये दोनों देंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होंगे, विशेषकर शनिदेव लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होते हैं। और इस प्रकार से आपके सभी घर इन्वॉल्व है। 9 घर के स्वामी 10वें घर के स्वामी होकर 11वें भाव में बैठे हैं। आपका लग्न भी उनकी दृष्टि में है, आपका तीसरा भाव भी उनकी दृष्टि में है, कोई राहु की दृष्टि में, कोई शनि की, और 5वां भाव भी है, आपका 7वां भाव भी है, 8वां भाव भी है। तो सब मामलों में लेकर के एकदम से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई जॉब वगैरह में लेकर के कभी कोई हो सकता है प्रमोशन, पदोन्नति भी हो सकती है आपकी, ठीक है साहब। और आप कोई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट वीजा वगैरह जब कराए बनवाए तो उसमें सावधानी बरतें थोड़ा। और जहां तीसरा भाव है वहां पर चंद्रमा की कर्क राशि है, तो उस कर्क राशि और चंद्रदेव को दोनों शत्रु मानते हैं। तो तीसरे भाव के जितने भी सिग्निफिकेशन है या मामले हैं, उनको लेके आपको अलर्ट रहना। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है, सावधानी से। लिखने का हो कम्युनिकेशन, चाहे लिखित में करें या मौखिक रूप से करें,
सावधानी से करें, नपा-तुला करें, पहले सोचे समझे फिर बोले, फिर लिखें, फिर एग्रीमेंट करें, कोई करार करें, वरना उसमें आपको हानि नुकसान हो सकता है, क्योंकि शत्रु राशि। इसी प्रकार से 7वें भाव में मैंने बताया था शत्रु राशि है, वृश्चिक है वहां पर, और मंगल को दोनों शत्रु मानते हैं, इसलिए उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। और मंगल और शनिवार को विशेषकर आप वहां जाकर के शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में जाके करेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। साथियों, इस प्रकार से आपके लिए हर मामले में बल्ले बल्ले रहने वाली है, आप हर मामले में प्रगति करने वाले हैं। और इस समय आप ये मान के चलिए कि जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको अपने पढ़ाई में सफलता मिलेगी। बस उनको आपकी ओर से, यदि आपकी संतान है तो जाप कर लें, यदि आप स्वयं उस एज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जो मैं उपाय बता रहा हूं आप करें, उसे आपको लाभ मिलेगा, अल्टीमेटली लाभ मिलेगा। और आप समझिए कि योग कारक ग्रह इसमें इन्वॉल्व है, और ये आपके लिए हर तरह से अच्छा है। 3 जून 2027 तक इसको अच्छे से रखें, करें, और 51 दिन की जो युति हो रही है उसका भी आप लाभ उठाएं, और उससे आपको, आपकी संतान को भी, पहली संतान हो, दूसरी, तीसरी, सारी संतानों के जो भाव है यहाँ पे वो प्रभावित हो रहे हैं। आपके जितने भाई बहन छोटे वो सब प्रभावित हो रहे हैं, सब। इतना मैं बता रहा हूँ, इसको मैं अलग से बताऊंगा कि कौन सा पहला भाव है, तीसरा, चौथा, लेकिन सभी इसमें इन्वॉल्व है, प्रभावित हो रहे हैं, और सभी को लाभ मिल रहा है। हाँ, अब देखिए इस प्रकार से क्या है, आपके पिता है तो खुद आय के भाव में 9वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, ठीक है साहब। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और आप उसको थोड़ा, मैं आपको पूजा पाठ अंत में बता देता हूं, उसको ध्यान से कर लें। देखिए, राहु देव और शनिदेव को सबसे अधिक प्रसन्न अगर किया जाना है तो उसके लिए आपको शिव स्तुति करनी होगी। मतलब शिव भगवान के लिए कुछ नहीं है, आप एक माला रुद्राक्ष की 108 मणिकाओं की एक माला प्रतिदिन आप सुबह कर लीजिए स्नान के बाद। ओम नमः शिवाय, ये करना तुरंत शुरू कर दें। 51 दिन की युति में तो आपको और लाभ मिलने वाला है, और ये आगे भी यदि करते रहेंगे तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। 18 मई के बाद राहुदेव आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, तब भी ये लाभकारी रहेंगे। और शनिदेव तो 3 जून तक यहाँ विराजीमान है, 3 जून 2027 में, इसलिए ये सब आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, आप ये मान लीजिए। और अब आइए, यदि आप व्यक्तिगत रूप से दोनों को पसंद, हाँ, कॉमन में एक तो मैंने मंत्र बता दिया, एक मैं यहाँ पर शनि देव के लिए नीलम का उपाय बताऊंगा, जो आपके लिए आजीवन काम आने वाला है। आप हमेशा पहन सकते हैं, इस दौरान तो पहने ही पहने। उसको कैसे धारण करेंगे, एक तो पहली चीज जेन्युइन आपको जेम ले लें, नीलम, और उनकी ये होती है, ये उनकी मध्यमा है, ये वाली, ठीक है ना साहब, इस वजह से मध्यमा। राइट, आप राइट हैंड की मध्यमा इनकी सूर्य की उंगली, सॉरी सैटर्न की उंगली होती है शनिदेव की। आप इसको शनिवार को शाम को आप अपने मंदिर में रख दें, घर के मंदिर में, और एक दिन पहले गंगा जल में भिगो कर, यानी आप एक दिन पहले शुक्रवार की शाम को आप उसको वहां पर रख दें, और अगले दिन शाम को आप वहीं पर मंदिर में रख के ओम शन शनश्चराय नमः का, ओम शन शनश्चराय नमः का 108 बार जाप कर लें, यानी रुद्राक्ष की एक माला पूरी कर लें। उसके बाद धारण कर लें, और धारण करने के पहले जब आप वो माला कर लें, हे प्रभु मैं धारण कर रहा हूं, आप मेरे पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है उनके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, प्रभु क्षमा कर दें, क्षमा करने की कृपा करें। उसके बाद धारण करें, लाभ ही लाभ मिलेगा ईश्वर के पास। नीलम आपके लिए बिल्कुल लाभकारी है, हर किसी को कोई जेम वैसे ही नहीं बताया सकता। जिनकी वृष लग्न या वृष राशि है उनके लिए ये बताया जाता है, ये नीलम लाभदायक होता है, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र होते हैं शनि। जहां शत्रुता होती है वहां वो आप जेम नग नहीं पहन सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा, राहु और शनिदेव दोनों को चांदी पसंद है। आप एक चांदी का कड़ा बनवा के बाएं दाएं हाथ में जहां पहनना चाहे उसको पहन, इसको भी आप इसी प्रकार से गंगा जल में भिगो के रख दें, और आप शनिवार को या शुक्रवार को, शुक्रवार का दिन भी चूंकि शुक्रदेव उनके मित्र होते हैं तो आप उस दिन भी शनिदेव की पूजा की जाती है, राहुदेव की जाती है, आप उस दिन ये धारण कर लें, और शाम को ही
सूर्यास्त के बाद गंगा जल में एक दिन पहले भिगो के रखते हैं और मंदिर में रखें, और फिर वही ओम शन शिवाय नमः का एक जाप कर ले, और उस दिन एक एक्स्ट्रा जाप और कर ले, ओम राम राहुवे नमः, क्योंकि दोनों के लिए, आप चांदी दोनों को पसंद है, दोनों के लिए आप रख लें। ओम राम राहुवे नमः 108 बार उनका एक माला कर ले, राहुदेव के लिए और शनिदेव के लिए आप कर ले ओम शन शिवाय नमः। ठीक है साथियों, मुझे लग रहा है कि ये बात आपको स्पष्ट हो रही होगी, और ये कॉमन उपाय हो गया। तीसरा है, प्रतिदिन आप ओम राम राहुवे नमः का राहुदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन एक माला आप कर सकते हैं, वो भी सूर्यास्त के बाद शाम को। स्नान न कर पाए तो हाथ धो के कर लें। इसी प्रकार से शनिदेव की प्रत्येक दिन आप 108 बार माला कर ले, यद्यपि आपके लिए कोई 7:30 का समय नहीं है, क्योंकि शनि राहु की युति चल रही है, मैलिफिक प्लैनेट है, और कई बार ये अपने होता ना, राहुदेव प्रसिद्ध है कि राजा से रंग रंग से राजा बनाने के लिए, शनिदेव अपने विलंब के लिए बहुत फेमस है। हिसाब देते तो है, लॉन्ग लास्टिंग चप्पड़ फाड़ के रिजल्ट देते हैं, लेकिन डिले करते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो ये मौका ही क्या आने दें, आप लाभ उठाएं, पूजा अर्चना करें और कहें पूर्व जन्म में जो भी, हर पूजा के बाद हिसाब, पूर्व जन्म में जो भी हमसे पाप कर्म जाने अनजाने हुए उनके लिए आप हमको माफ करें। इस प्रकार से आपका पूरा बहुत अच्छा समय रहने वाला है, आप इसका लाभ उठाएं। बहुत आपके ऐसी चीजें इस लाइफ में होंगी जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको देंगे, वो पूरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होंगे, किसी फील्ड में हो, चाहे आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, भाई बहनों के मामले में हो, लाइफ पार्टनर के मामले में हो, आप स्वयं के मामले में हो, जो आपका इस प्रकार का वो धन दे देंगे कि आगे लंबे समय तक आपको काम आएगा, क्योंकि धन योग पूरा बन रहा है, व्यवसाय से भाग्य का भी साथ मिल रहा है ना साहब। तो ये आप कर ले कि इनकी मालाएं दोनों की कर ले, और यदि न कर पाए तो शनिवार को तो अवश्य ही करें इनकी, शनिदेव की रात अवश्य कर ले। हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन, क्योंकि हमने बताया ना, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस एग्रीमेंट है, आपका फॉरेन एलिमेंट का है कोई घर, ये कुछ और भी है, ब्रेकिंग जर्नी का 7th हाउस है, और वो सूक्ष्म कर्म भाव भी है आपका 7वां भाव, क्योंकि 10वें भाव से 10म भाव है। तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप कर ले, और ना प्रतिदिन संभव हो तो आप मंगलवार और शनिवार को अवश्य कर ले, और यदि शनिवार के शनिवार संभव हो सके तो 7 शनिवार आप इससे राहुदेव प्रसन्न होंगे। शनिवत राहु माने शनि जैसे ही राहु होते हैं, जो शनि के गुण होते हैं राहु, तो आप उनके लिए पूजा अर्चना करें। हर प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों तेल का दीपक जलाएं, 7 बार परिक्रमा लगाएं, और वही कहें जो मैंने बताया है, क्षमा मांगे पूर्व जन्म इस जन्म में, हे शनिदेव राहुदेव जो भी हमसे पाप कर्म है उनके लिए आप हम क्षमा करें, और घर चले। इस प्रकार से सब बहुत अच्छा समय रहने वाला। 7 शनिवार करके देखें, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है मित्रों कि हम अपनी बात लगभग पूरी कर चुके हैं, और आपको वृष लग्न और वृष राशि, या वृष लग्न और राशि दोनों जो इसके जातक हैं उनके लिए ये बहुत 51 दिन की युति, जो 18 मई तक राहुदेव और शनिदेव के साथ आपके 11वें भाव में रहेंगे, अच्छा समय होने वाला है। और आगे का भी समय 3 जून 2027 तक आपका अच्छा होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम शन शनश्चराय नमः और ओम राम राहुवे नमः को लिख दें, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। ठीक है साथियों, यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं।